उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2024। एकमुश्त समाधान योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक चलाई गई। इस दौरान उपभोक्ताओं में योजनाओं को लेकर काफी उत्साह दिखा। ऊर्जा विभाग को इस योजना के माध्यम से 31 दिसंबर तक 5,150 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं उपभोक्ताओं को 1,771 करोड़ रुपए की छूट मिली। लोगों के उत्सव को देखते हुए पावर कॉर्पोरेशन ने एक मस्त समाधान योजना की अवधि को 16 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया है। अब उपभोक्ताओं को 16 जनवरी 2024 तक बकाया जमा करने का मौका दिया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, वो 16 जनवरी तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ओटीसी की अंतिम तिथि बढ़ने से विद्युत निगम के पास उपभोक्ताओं को अंतिम समय में अधिक से अधिक बकाया जमा कराने का मौका है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के बारे में। इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से किया जाता है। यदि आपको इस योजना से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करनी है या फिर कोई शिकायत दर्ज करनी है तो आप उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक को किसानों को साहूकार से मुक्ति प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। इस बैंक के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की प्रदेश में 323 शाखाएं हैं, जिनके माध्यम से किसानों की आर्थिक सहायता की जाती है। प्रारंभ में बैंक द्वारा साहूकारों से लिए गए ऋण को अदा किया जाता था तथा ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता था, पर अब वर्तमान स्थिति में विभिन्न प्रकार की आर्थिक सुविधाएं उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा कृषकों को प्रदान की जा रही है। आधिकारिक वेबसाइट URL एकमुश्त समाधान योजना 2024 की 3 श्रेणियां। पहली श्रेणी। इस योजना के तहत पहली श्रेणी में राज्य के उन किसानों को रखा गया है जिन्होंने 31 मार्च 1997 से पहले का ऋण बाकी है और वो इस ऋण को चुका नहीं पा रहे हैं। उस पर देय पूरा ब्याज इस योजना के तहत माफ कर दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश के उन किसानों को रखा जाएगा जिन्होंने 1 अप्रैल 1997 को या उसके बाद 31 मार्च 2007 तक कर्ज लिया है, उन्हें इस तरह ब्याज में छूट दी जाएगी। जिन मामलों में वितरित ऋण राशि के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गई है, उनमें शेष मूलधन लिया जाएगा। जिन मामलों में वितरित ऋण राशि से कम ब्याज की वसूली की गई, उनमें वितरित ऋण राशि की सीमा तक पूर्व में वसूल ब्याज को घटाते हुए शेष ब्याज व शेष मूलधन की वसूली की जाएगी। तीसरी श्रेणी। इस तीसरी श्रेणी में राज्य के उन किसानों को रखा जाएगा जिन्होंने 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक कर्ज लिया है, तो उन्हें 3 तरीके से छूट दी जाएगी। पहली, कर्जदार किसानों पर देय समस्त मूलधन की 100% वसूली की जाएगी। 2. योजना शुरू की तिथि से 31 जुलाई 2018 तक के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 50% की छूट दी जाएगी। 3. 1 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच समझौता कर खाता करने पर ब्याज में 40% की छूट दी जाएगी। 4. 1 नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 35% की छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया। यदि आप उत्तर प्रदेश एक मस्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपके साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल आएगा। आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि सभी जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा। इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया।
सबसे पहले आपको नज़दीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। यह आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आपको 200 रुपये की शुल्क जमा करनी होगी। आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे। आपको आवेदन पत्र में कृषक का फोटो के साथ ग्राम प्रधान तथा पत्रावली तैयारकर्ता के हस्ताक्षर करवाने होंगे। आवेदन पत्र से आपको नवीनतम खसरा एवं खतौनी किसारी बही, आकार पत्र 5, 11, 23 तथा 45 की प्रमाणित नकल एवं शाखा प्रबंधन के सक्षम बकाया न होने का शपथ पत्र अटैच करना होगा। इस प्रार्थना पत्र के साथ 100 रुपये प्रति अंश की दर से न्यूनतम 10 अंशों का अग्रिम अंशदान जमा करना होता है। इसके अलावा 3 रुपये का प्रवेश शुल्क भी जमा करना होता है। यदि कोई प्रति सहभागीदार है तो इस स्थिति में भी 3 रुपये नामात्र सदस्यता शुल्क जमा करना अनिवार्य है। सभी शुल्क भरने के बाद आपको आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा में जमा करना होगा। लॉगिन करने की प्रक्रिया सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको लॉगिन के टैब पर क्लिक करना होगा। अब आपको दैनिक सूचना पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। आपको इस पेज पर अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा। अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे। संपर्क करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको संपर्क करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे: संपर्क सूत्र, सुझाव, शिकायत व हेल्पलाइन, प्रमुख अधिकारियों के नाम व फोन नंबर, क्षेत्रीय प्रबंधकों के नाम व फोन नंबर, शाखा प्रबंधकों के CUG नंबर। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार लिंक पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। संपर्क विवरण कुछ इस प्रकार है: ईमेल upsgbb@yahoo.in, ldb@up.nic.in, फोन नंबर 6,390,200,373, 6,390,200,436, लाइक, कमेंट, शेयर।